चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम जो लास्ट सीरीज था L3 लेक्चर जो हमारा नंबर 3 था उसका थोड़ा सा एडवांस हम लेके आ रहे हैं और उसमें ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, मैंने आपको बताया भी है। आप जरूर उस लेक्चर को देखें, काफ़ी डीप में हमने बातें की हैं, प्लस हमने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए हैं आपको, जो खासकर स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से कर सकते हैं, वो भी ट्रिक्स बताया मैंने। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। और आइए हम लोग अब अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर L4, और इसके पहले हमने 3 लेक्चर बनाए हैं, उसको जरूर देखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे लेक्चर पे, और अगेन प्रॉब्लम का नेचर वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस में थोड़ा डिफरेंस है। पिछले लेक्चर में हमारा क्या था, दोनों बेस में डिफरेंस 1 का डिफरेंस था। यहाँ हमारा डिफरेंस या तो 2 का हो रहा है, इसमें आप देखो 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। मेथड वही है, और कहीं आपको वो मेथड अप्लाई नहीं होगा तो हम और भी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 18 टू द पावर 16 एंड 16 टू द पावर 18 में कौन आपका बिगर है और कौन स्मॉलर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो मैंने बताया था कि जब आपका जिसका बेस छोटा होता है उसको हम लोग लेते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए इसको हम A लेते हैं, इसको B लेते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, या तो A/P या B/A के जो रेशियो होता है उसको कंपेयर करना है। या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा 1 से, बस यही कंपैरिजन करना है। और इसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि इस दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया, लास्ट लेक्चर भी आप जरूर वॉच करें, उसमें हमने काफी डिटेल में बताया है। अब हम आते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर इसका बेस छोटा है। नॉर्मली हम लोग जिसके बेस छोटे होते हैं उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, जो बेस बड़ा होता है उसे हम लोग नोमिनेटर में रखते हैं। चलिए नॉर्मली कंपैरिजन में भी ऐसा हम लोग करते हैं। चलिए तो हम अब कंपेयर कर रहे हैं। अब हमको कंपेयर करना है 18 टू द पावर 16 को कंपेयर कर रहे हैं, B/A ले रहे हैं इस पर 16 टू द पावर 18। इसी को देखना है कि ये रेशियो क्या है, या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो ये लेस देन होगा या तो ये ग्रेटर देन होगा 1 से। इसी को कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब आप इसको हम लोग स्पेस थोड़ा बनाते हैं और हम इन सारी चीज़ों को इरेज करते हैं। और आपका जो प्रॉब्लम था इसको मैं एक छोटे से ऊपर में लिखता हूँ। यही प्रॉब्लम था आपका 18 टू द पावर 16x, 18 टू द पावर 16 टू द पावर 18। इसमें क्या करना है आपने, चलिए इसको हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ रखते हैं। आइए अब हमें कंपेयर करना है। अब हम लोग आते हैं 18 टू द पावर 16 एंड 16 टू द पावर 18। वेरी सिंपल। आप चाहें इसको तो 18 टू द पावर 16 हम पावर सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पावर जो है 2 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 16 टू द पावर 2 एंड 16 टू द पावर 16 लिख सकते हैं। आपको बताया बेटा, बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। m a टू द पावर जब होता है m इंटू a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। आप 2 एंड पावर को ऐड करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 18। चलिए ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अब इसको आप लिख सकते हैं, बताइए 18 टू द पावर 16, नीचे में 16 का स्क्वायर 256। आपको मैं इसके पहले भी बताया है तो कि स्क्वायर आपको थोड़ा याद रखना होगा, और बाकी जो बड़े नंबर के स्क्वायर्स है उसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई है, पिछले लेक्चर में आप जरूर देखेंगे। ये बेसिकली क्या हो गया 16 टू द पावर 16। अब हम लिख सकते हैं इसको, बताइए 1/256 इंटू 18/16 टू द पावर 16। आप कैसे हैं, मैंने ये भी आपको बताया है कि जब आपको a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, पावर सेम होता है तो हम लिखते हैं a/b टू द पावर, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं ऊपर की तरफ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। अब यहां से आप चाहो 1/256, और यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बताया था, फिर ऐसे आपको समझाता हूँ। इसको लिख सकते हैं 1 + 2/16 टू द पावर 18। आप करें इसको
आप देखें 1/2/16 टू द पावर 18। चलिए अब 2 से देख रहे हैं, 2 से आपका ये क्या 1 कट के 1/8। अब आइए इसको आपने नोट डाउन किया होगा, अब हम लोग इसे लिखते हैं 1/256 इंटू 1 प्लस 1/8 पावर, here power will be 60। हम ये लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, बहुत ही सिंपल चीज़ थी उसको आपको, कि मैंने एक आपको फंक्शन लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू दी पावर n, इसकी वैल्यू बेसिकली e होती है और e की वैल्यू होती है 2.71। इट मीन्स व्हाट, इसकी पूरी वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 प्लस 1/n टू दी पावर n की मैक्सिमम वैल्यू 2.71 होती है, और हम लोग इसको अप्रॉक्स 3 भी ले सकते हैं फॉर माई कैलकुलेशंस के लिए ले सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें कोशिश करना है कि हमारे पूरे एक्सप्रेशन को इस पे हम लेके आए, इस तरह से लेके आए। अब हम कैसे लेके आए? यहाँ तो हमारा 8 है, यहाँ 16 है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/256 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1/8 टू दी पावर 8, अगेन 1 प्लस 1/8 टू दी पावर 8। अब आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं? आप इसको नोट डाउन करो, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने नोट डाउन किया, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा, यही चीज़ है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। पूरा का पावर 8 है, यहाँ पे पूरा का पावर 8 है। आप दोनों को देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। आपको पता है ये हमारा एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में आ गया? 1 प्लस 1/n टू दी पावर n, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने बोला था ऐसे वैल्यू 2.71, लेकिन मैक्सिमम लोग 3 ले सकते हैं, तो आप इसको 3 ले सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, 1/256 इंटू 3, इसकी वैल्यू 3 एंड इसकी वैल्यू भी आप 3 ले सकते हैं इंटू 3। इट मीन्स व्हाट, दैट इज नोन एज 9/256। और 9/256 देख रहे हैं, ये हमेशा क्या है, आपको दिखने से लग रहा है ये क्या है? लेस देन। ये आप बताओ किसकी वैल्यू लेके चला था हमने? ध्यान दीजिए, आप शुरू के क्वेश्चंस को देखिए, आप इरेज कीजिए, यहाँ पे आप इसको इरेज करता हूँ मैं। आप देखिए क्वेश्चन में किसकी वैल्यू लेके चला था, ध्यान दीजिए, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लेके चला था 18 टू दी पावर 16/16 टू दी पावर 18। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आई हमारा 9/256, और ये क्या है? लेस देन 1। इट मीन्स व्हाट, 18 टू दी पावर 16 less than 16 to the power 8. It means what? आप देखो, this one is bigger, very simple, and this one is smaller. तो हम यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या डालेंगे? इस तरह का नोटेशन डालेंगे, that is this is smaller and this is bigger। देख रहे हैं आप? चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9 टू दी पावर 63 एंड 6 टू दी 93, इसे मुझे कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच वन इज बिगर एंड स्मॉलर। सेम फॉर्मूला है, सेम रूल है। मुझे अगेन क्या करना है, यदि ए लेते हैं बी लेते हैं तो मुझे कंपेयर करना है a/b या b/a कंपेयर करेंगे हम लोग। देखेंगे क्या तो ये ग्रेटर दैन हो सकता है या लेस देन हो सकता है 1, बस उसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लास्ट दो लेक्चर देख रहे हैं, सेम चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आइए, इसमें मैंने बोला भी था जिसका बेस थोड़ा छोटा होता है, बेस छोटा होता है, उसे ही हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं और न्यूमरेटर में रखते हैं जिसका बेस बड़ा होता है। चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे 9/63 और 6/93। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 से छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। चलिए अब 9 में 63 को हम लिख सकते हैं 9 को 3 टू दी पावर 2 63, और यहाँ हम लिख सकते हैं 63 को 3 इंटू 2 टू दी पावर 93, 3 to 2। अब आप बताओ, आपको पता है इसको लिख सकते हैं, आप पता है
आप मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू दी पावर आपने 3 2 6 6 126 एंड ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 93 अगेन 2 टू दी पावर 93। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जब a टू दी पावर m टू दी पावर n होता है तो हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n, और ये भी लिख सकते हैं a टू दी पावर n इक्वल टू m। मैंने आपको मेरे बिगेस्ट लेक्चर देखे हैं आप, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, इसको हमने प्रूफ करके ही बताया है। तो आप देखो बेसिस में तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 126 हो गया। सेकंड थिंग्स आप ऐसा भी, अब तो मैं यूज करता हूँ लाइक आप कर सकते हो a इंटू बी टू दी पावर m होता है, तो आप सबके इंडिविजुअल पावर लगा सकते हो a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर n। उस बेसिस पे हमने इसमें अलग अलग इंडिविजुअल पावर लगा दिया। आप इसको भी चाहो तो प्रूफ करके देख सकते हो। लाइक क्वेश्चंस आप देख लो, 6 पे ही देख लो, 6 टू दी पावर 2, हम लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो यहाँ देखिए मैंने किया, अब 6 टू दी पावर मैंने आपको बेसिकली क्या बता रहा था, a इंटू बी टू दी पावर यदि m होता है हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। इसी बेसिस पे मैंने बताया, ठीक है। 6 को हमने लिया, अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 होता है, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। आप लोग सॉल्व करेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 9, और ये भी आपको आया कितना 36। इट मीन्स जो हमने लिखा है यहाँ पे वह सही लिखा है, ठीक है। चलिए मैं इसको नोट कर लीजिए, समझाने के लिए लिखा था। जब भी आपको लगे तो आप पॉज करके वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए अब हम इसको साइंस से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 3 टू दी पावर 93 या 3 टू दी पावर 126 है। जब हम वो पावर को ले जाते हैं, अब यहाँ भी देखिए आप a टू दी पावर m है, यदि वो नीचे जाएगा तो a टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। यदि आपका 1 बाई a टू दी पावर m है, ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता होगा। उस बेसिस पे ये पावर जाएगा ऊपर में, आपको क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको ऐसे नहीं समझो, आप ऐसे भी थोड़ा और डिटेल में समझ लो। जैसे कि मान लीजिए a टू दी पावर m है, और बताया भी था a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। यदि आप इसको लेके ऊपर जाते हैं तो a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। ये भी आपको बताया है मैंने कई बार, और उस बेसिस पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको देखता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या बताइए 3 टू दी पावर 146 माइनस 93, और यहाँ नीचे क्या होगा 2 टू दी पावर 93। अब इसको आप माइनस करें 6 3 टू दी पावर क्या होगा 6 3 3 एंड 9 3 3 3 टू दी पावर 33 बाई 2 टू दी पावर 93। अब ये प्रॉब्लम यहाँ आके रुक गया। अब इसके आगे हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम आगे कैसे बढ़ता है। चलिए अभी हम चाहें तो वो वाला चीज जो हमने पढ़ा था 1 + 1 / n टू दी पावर n, वो वाला कंडीशन हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कुछ दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3/2 तो है 1 + 1 / n हो सकता है, लेकिन ये पावर का काफी डिफरेंस है, तो हम वहां कंडीशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आप देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे नोट डाउन करें तो मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। चलिए अब यहां से हम चलते हैं। अब 3 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर 93। अब ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, नीचे पे पावर का गैप बहुत ज्यादा है। हम चाहे 3/2 को लिख भी दें 1 + 1 / n, तो पावर को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो फॉर्मूला क्या था 1 + 1 / n टू दी पावर n। ये n तक इसकी वैल्यू होती थी 2.71, लेकिन ये अभी हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए और भी तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन करना है तो हमें पता करना है ये अब क्या है।
ये लेस देन है या मोर देन 1 है। चलिए 3 टू द पावर 33 तो ऊपर में है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कुछ कर नहीं सकते हैं, ये नंबर 3 का पावर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें हम उसको क्या चाहें तो पावर को 11 पे 3 कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं। 2 के पावर को हम बढ़ा सकते हैं, तो हमें किसी भी तरह से नीचे डिनोमिनेटर को हमें या तो 3 के बराबर करना है या तो उससे ज़्यादा करना है, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। 2 को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, 2 इसके मल्टीपल में ही हम कुछ कर सकते हैं। 2 टू द पावर आप देखिए इसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 टू द पावर 66, कोई 33 पावर को मैच करना है, किसी तरह से हमें क्या करना है, पावर को मैच करना है। 2 टू द पावर 66 एंड आप लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 27, आप दोनों ऐड करें 6 7 13 एंड 6 to 8 and 9 हम लिख सकते हैं। अब आपको तो ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि किसी भी तरह से मुझे पावर को सिमिलर करना है, पावर को मैच करना है, तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 33, नीचे में पावर ज्यादा है ऊपर में पावर कम है, नीचे से ही हम लोग नीचे वाले को हम ब्रेक करके किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब 66 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर टू द पावर 33 इनटू 2 टू द पावर 27। अब समझ में क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे किसी तरह 33 से पावर को मैच करना है। तो अब ये देखिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, सिमिलर करेंगे तभी कंपैरिजन हो पाएगी। 3 टू द पावर 33 और देखिए 2 टू द पावर 2 का मतलब 4 टू द पावर 33 इनटू 2 टू द पावर 27। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रही है कि अब थोड़ा दिख रहा है कि कंपैरिजन थोड़ा सा दिख रहा है। आइए देखते हैं कंपैरिजन क्या दिख रहा है हम लोग। चलिए नोट डाउन करें इसको, तो फिर हम इसको एक स्पेस बनाता हूं यहाँ पे। अब इस चीज को देखो, आप इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 टू द पावर 33 इनटू 1/2 टू द पावर 27। अब आप बताओ मेरी बात, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और पावर सेम है, पावर 33 है, लेस देन 1 जो भी होगा पावर, आप लेस देन 1 नंबर होगा उसका पावर करते जाएंगे तो हमेशा नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ये आप देखो 2 टू द पावर 27 डिनोमिनेटर में है। इट मींस व्हाट, डिनोमिनेटर में आप इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा था, आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए 3 टू द पावर 33 4 टू द पावर 33 इनटू 2 टू द पावर 27। अब समझ में आएंगे आपको। अपना 3 टू द पावर 33 बड़ा होगा या 4 टू द पावर 33 बड़ा होगा, डेफिनेटली आपका देखो यहाँ पे 3 टू द 4 टू द पावर 33 डेफिनेटली बड़ा होगा 3 टू द पावर 33। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है 2 टू द पावर 27। इट मींस व्हाट, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है आपका, ये बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द पावर 27 इनटू 4 टू द पावर 33, ये ऑब्वियसली बड़ा होगा 3 टू द पावर 33 से। ध्यान देना, जब 4 टू द पावर 33 ही बड़ा है 3 टू 33 से, इसमें इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर हम, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। इट मींस डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा डेफिनेटली पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, आप पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 टू द पावर 33 बाई 4 टू द पावर 33 इनटू 2 टू द पावर 27। ये पूरा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्यों, ये आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। अब आप चलिए कहां से कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग, कंपैरिजन कैसे कर रहे थे, आइए वहां से। ये एक्सप्रेशन कहां से आया था, एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के किस चीज को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आया था, तो आप आया था 9 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा 63 बाई 6 टू द पावर 93। इट मींस व्हाट, ये आपका लेस देन 1 होगा। जब ये लेस देन 1 होगा हम कह सकते हैं 9 टू द पावर 63 लेस देन 6 टू द पावर 93। It means what? This one 6 bigger and this one smaller. अब आपका क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस आप देखें या ध्यान देके शुरू खोल के देखें। ये था 9 टू द पावर 63 एंड 6 टू द पावर 93। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 6 टू द पावर क्या रहेगा, ये मार्क क्या है,
ये स्मॉलर है एंड ये बिगर है। इस तरह से हम इसको कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी के क्रम में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम लोग लेके आएंगे, और इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं। आप पढ़ाई करते रहें और जरूर सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।